परिसंचरण तंत्र की बात करें तो परिसंचरण तंत्र पार्ट 2। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज। ओपन में रुधिर खुले स्थल में प्रवाहित होता है, रुधिर वाहिकाएं एब्सेंट होती है। ओपन प्रकार का होता है आर्थ्रोपोडा, हेमिकोडेटा और मोलस्का। मोलस्का में अपवाद होता है सिफेलोपोडा वर्ग, इसमें ऑक्टोपस, लोलीगोर, सीपी आते हैं जिनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। क्लोज में रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित होते हैं, इसके एग्जाम्पल एनालिडा, अर्थवॉर्म, कॉर्डेटा, कशेरुकी के हृदय, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले होता है फिशेस में आते हैं पिसीज में दो खंड होता है, एक आलिंद होता है, एक नीले होता है। पिसीज मछलियों के हृदय में मछलियों का परिसंचरण तंत्र, मछलियों में एकल परिसंचरण होता है। फिशेस के हर्ट को वीनस हर्ट या शीरीय हृदय कहते हैं क्योंकि केवल अशुद्ध रुधिर प्रवाहित करता है, क्योंकि हृदय होता है जो केवल अशुद्ध रुधिर प्रवाहित करता है। इनमें क्या होता है, उत्तक होते हैं, अशुद्ध रुधिर आता है इनके हृदय में आलिंद से नीले में जाता है, नीले से अशुद्ध रुधिर जाता है गिल्स में, क्लोम में, और क्लोम उस रुधिर को शुद्ध करते हैं और फिर यह शुद्ध रुधिर जाता है उत्तकों में, और उत्तकों में यह अशुद्ध हो जाता है और फिर अशुद्ध रुधिर जाता है उत्तकों से हृदय में। यह साइकिल रिपीट होती रहती है। फिशेस के हर्ट को ब्रोंकियल हर्ट भी कहते हैं क्योंकि हृदय रुधिर को गिल्स में पंप करता है। उभयचर एम्फीबियंस में तीन खंड होते हैं, दो आलिंद होता है, एक नीले होता है। अशुद्ध रुधिर दायां आलिंद में जाता है, शुद्ध रुधिर बायां आलिंद में जाते हैं, दोनों नीले में नीले एक ही होता है। दो अशुद्ध व शुद्ध रुधिर नीले में जाते हैं और मिश्रित हो जाते हैं। उभयचर के परिसंचरण को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं क्योंकि दोनों आलिंद में से एक से शुद्ध रुधिर व दूसरे से अशुद्ध रुधिर दोनों नीले में प्रवेश करेगा तथा मिश्रित हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल फ्रॉग और सरीसृप आता है। सरीसृप में तीन खंड होते हैं, अपूर्ण चार खंड होते हैं, इनमें भी अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। इनके अपवाद होते हैं क्रोकोडाइल और एलिगेटर, ऐसे सरीसृप है जिनमें पूर्ण चार खंड होते हैं, अर्थात इनमें पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। पक्षी एवं स्तनधारी में चार खंड होते हैं, दो आलिंद होते हैं, दो नीले होते हैं। दोहरा परिसंचरण रुधिर का मिश्रण नहीं होता, दोहरा परिसंचरण डबल सर्कुलेशन होता है। इनमें क्या होता है, दाएं आलिंद अशुद्ध रुधिर महाशिरा द्वारा जाता है दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से जाता है दाएं नीले में, दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा जाता है फेफड़ों में, फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिरा द्वारा जाता है बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से जाता है बाएं नीले में, बाएं नीले से महाधमनी द्वारा जाता है उत्तकों और अंगों में। हृदय के बाईं तरफ तो शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है और दाईं तरफ अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। नोट के बाद सभी शिराएं रुधिर को हृदय की ओर लाती है तथा सभी धमनियां रुधिर को हृदय से दूर लेकर जाती हैं। हृदय की बात करें तो हृदय कार्डियक पेशियों से निर्मित होता है, अन्य इच्छित पेशियां होती है। कशेरुकी का हृदय फिशेस से लेकर स्तनधारियों तक के हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स कॉकरोच का हृदय होता है जो न्यूरोजेनिक होता है। मायोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हृदय, इसे ऑटो एक्सिटेटरी या स्व उत्तेजक भी कहते हैं। मायोजेनिक हार्ट होता है, उसमें कार्डियक पेशियों में आवेग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। मानव हृदय की वह विशिष्ट कार्डियक पेशियां जो आवेग उत्पन्न करने की क्षमता दर्शाती है उन्हें नोडल टिश्यू कहते हैं। नोडल टिश्यू भी दो होते हैं, एक तो असे नोड और एक एवी नोड। असे नोड होता है जो दाएं आलिंद में दाईं तरफ ऊपर की ओर होता है, और एवी नोड होता है जो दाएं आलिंद में बाईं तरफ नीचे की तरफ होता है। असे नोड असल हृदय के स्ट्रक्चर में दायां आलिंद में असे नोड, फिर एवी नोड, उसके चारों ओर एवी बंडल, उसके बाद में नीले में हीस के बंडल और पुरकंजे रेशे आ जाते हैं। 1 मिनट में 72 हृदय स्पंदन होता है। एक हृदय स्पंदन में 0.8 सेकंड का समय लगता है। हृदय का संचारण पथ में सबसे पहले असे नोड होता है, इसे हृदय का हृदय भी कहते हैं। असे नोड होता है उसे पेस मेकर या गति प्रेरक कहते हैं। एवी नोड होता है उसे पेस सेटर बोलते हैं। उसके बाद में एवी बंडल आता है, एवी बंडल के बाद में नीले में प्रवेश करते हैं और हीस के बंडल आ जाते हैं। हीस के बंडल के बाद में पुरकंजे रेशे आते हैं, सबसे तेज प्रसारण करते हैं पुरकंजे रेशे। असे नोड को हृदय का गति प्रेरक कहा जाता है। हृदय स्पंदन उत्पन्न करता है, उसकी लय को बनाए रखता है। सर्वाधिक आवृत्ति में आवेग उत्पन्न करता है 70 से 75 प्रति मिनट। ऐसे नोड में खराबी आने पर हृदय स्पंदन की लय बिगड़ जाती है। कृत्रिम पेसमेकर होता है जो लिथियम सेल से निर्मित होता है। 72 हृदय स्पंदन होते हैं 60 सेकंड में, यानी 1 मिनट में 72 हृदय स्पंदन, और एक हृदय स्पंदन में 0.8 सेकंड का समय लगता है।
0.8 सेकेंड कार्डियक चक्र की अवधि होती है। दाएं अलिंद और दाएं नीले के मध्य त्रिवलनी कपाट ट्राइकस्पिड कपाट पाया जाता है और बाएं अलिंद और बाएं नीले के मध्य बाइकस्पिड द्विवलनी या मिट्रल कपाट पाया जाता है और अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। द्विवलनी व त्रिवलनी ट्राइकस्पिड प्लस बाइकस्पिड कपाट को मिलकर एवी कपाट या एट्रियोवेंट्रिकुलर कपाट भी कहते हैं। नीले एवं धमनियों की ओपनिंग के मध्य कपाट होता है, उसे अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। कार्डियक चक्र की अवधि 0.8 सेकेंड होती है। उसमें संकुचन, सिस्टल और अनुशीतलन डायस्टोल होता है। सबसे पहले होता है जॉइंट डिस्टोली। जॉइंट डिस्टोली यानी हृदय के चारों खंड अनुशीतलित होते हैं। एवी कपाट खुले होते हैं। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। 70 से 75% नीले रुधिर से बढ़ जाते हैं। यह निष्क्रिय पॉजिटिव वेंट्रिकुलर फिलिंग 70% रैपिड इनफ्लो 5% डायस्टेसिस धीमी दर से नीले बढ़ते हैं। एट्रियल सिस्टोली असल नोड में आवेग उत्पन्न करता है जिस कारण आलिंद में संकुचन प्रेरित होता है और 20 से 25% नीले बढ़ जाता है। यह सक्रिय होता है एक्टिव फिलिंग। दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोली, इसके साथ ही एट्रियल डिस्टोली होता है। नीले में संकुचन के कारण दाब बढ़ता है तथा रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए एवी कपाट बंद हो जाते हैं तथा पहली हृदय धमनी लब सुनाई देती है जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के प्रारंभ में होती है। नोट के बाद आइसोवॉल्यूमेट्रिक संकुचन, चारों कपाट बंद होते हैं। यह नीले संकुचन के प्रारंभ में होता है। नीले में दाब अधिक बढ़ने पर अर्धचंद्राकार कपाट खुलते हैं तथा रुधिर नीले से धमनियों में प्रवेश करता है। इसे वेंट्रिकुलर इजेशन बोलते हैं। उसके बाद में आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। नीले में दाब घटने पर रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं तथा दूसरी हृदय धमनी डब सुनाई देती है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंत में लब और डब की बात करें, अवधि और तीव्रता। लब की अवधि अधिक होती है, तीव्रता कम होती है और डब की अवधि कम होती है, तीव्रता अधिक होती है। एट्रियल सिस्टोल में 0.1 सेकेंड का समय लगता है। एट्रियल डायस्टोल में 0.7 सेकेंड का समय लगता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 सेकेंड का समय लगता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में 0.5 सेकेंड का समय लगता है। जॉइंट डायस्टोल में 0.4 सेकेंड का समय लगता है। एंड डिस्टोलिक वॉल्यूम, संकुचन से पूर्व नीले में रुधिर का आयतन 120 ml होता है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है जो वेंट्रिकुलर इजेशन के पश्चात नीले में बचे हुए रुधिर का आयतन 50 ml होता है। कार्डियक सबसे पहले स्ट्रोक आयतन। स्ट्रोक आयतन होता है एक हृदय स्पंदन 0.8 सेकेंड में होता है। एक हृदय स्पंदन या एक कार्डियक चक्र में नीले के द्वारा पंप किया गया रुधिर का आयतन होता है। स्ट्रोक आयतन 70 ml होता है। स्ट्रोक आयतन बराबर होता है एंड डिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी 120 माइनस 50 बराबर 70 ml होता है। उसके बाद में आता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट होता है 1 मिनट में हृदय के द्वारा, कार्डियक आउटपुट को हृदय निवास भी बोलते हैं। 1 मिनट में हृदय के द्वारा पंप किया गया कुल रुधिर का आयतन कार्डियक आउटपुट होता है। कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हृदय स्पंदन पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम 70, हृदय स्पंदन पर मिनट 72, तो 5040 या 5000 ml होता है अप्रोक्सीमेट। सभी अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क में उपस्थित मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। नोट, एक व्यक्ति का स्ट्रोक आयतन हृदय स्पंदन पर मिनट तथा कार्डियक आउटपुट को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। एग्जाम्पल होता है धावक। स्पोर्ट्स पर्सन के हृदय का स्ट्रोक आयतन एवं कार्डियक आउटपुट अधिक होता है। रिलैक्स अवस्था में हृदय स्पंदन प्रति मिनट कम होती है। हृदय स्पंदन का नियमन मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। कार्डियक सेंटर, मेडुला ऑब्लोंगेटा को कार्डियक सेंटर भी कहते हैं, जो नियंत्रण करता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का। ऑटोनोमल नर्वस सिस्टम का स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी दो होते हैं, अनुकंपी, परानुकंपी। अनुकंपी होता है जिसे बोलते हैं सिंपैथेटिक, परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक होता है। अनुकंपी में हृदय स्पंदन की दर ज़्यादा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है। अनुकंपी होता है जो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन का स्त्रावन करता है जिससे ब्लड प्रेशर सब चीज़ बढ़ती है।
ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है, हृदय स्पंदन दर भी बढ़ती है। प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है जो एसिटाइल कोलाइन का स्त्रावन करता है और इससे सब चीज़ घटती है, लाइक हृदय स्पंदन घटता है, ब्लड प्रेशर घटता है, नीले में संकुचन भी घटता है। स्कंदन कारक 8 की कमी से हीमोफीलिया ए होता है, स्कंदन कारक 9 की कमी से हीमोफीलिया बी होता है और स्कंदन कारक 11 की कमी से हीमोफीलिया सी होता है। यह तीनों नोट की बात है। ईसीजी की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। इससे जो डाटा प्राप्त होता है वह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ईसीजी के माध्यम से हृदय की विद्युत क्रियाओं का अध्ययन। यदि हृदय में दायां लिंद में सोडियम प्रवेश करती है तो इसे विध्रुवीकरण या संकुचन कहते हैं और पोटेशियम बाहर निकलता है तो इसे पुनः ध्रुवीकरण या अनुशिथिलन कहते हैं। PQRS टी वेव होती है। पी वेव होती है जो आलिंद विध्रुवीकरण, इसके पश्चात आलिंद में संकुचन होता है। QRS वेव होती है जो नील्य विध्रुवीकरण, इसके पश्चात नील्य संकुचन होता है। और टी वेव होती है जो नील्य पुनः ध्रुवीकरण, इसके पश्चात नील्य अनुशीतलन होता है। नील्य संकुचन का अंत भी टी वेव दर्शाती है। QRS वेव समानुपाती होते हैं हृदय स्पंदन के। असामान्य ईसीजी, यदि ईसीजी संकीर्ण होता है तो हृदय स्पंदन सामान्य से अधिक होती है, इसे ट्रैकिकार्डिया कहते हैं। यदि ईसीजी चौड़ा होता है तो हृदय स्पंदन सामान्य से कम होती है, इसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। टी वेव ऊपर की ओर होती है तो यह मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक को दर्शाती है। टी वेव चपटी होती है तो हृदय की पेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध, तो यह कार्डियक इस्चीमिया को दर्शाती है। ईसीजी फ्लैट या चपटी हो जाती है तो यह कार्डियक अरेस्ट, हृदय स्पंदन बंद हो जाता है। ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएँ, धमनियाँ, शिराएँ और केशिकाएँ होती है। रुधिर वाहिकाओं के निर्माण को एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति की संरचना, रुधिर वाहिकाओं की 3 भित्ति होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, या इसे एंडोथीलियम भी कहते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है जो रेशीय संयोजित तक से निर्मित होती है। ट्यूनिका मीडिया होती है जो चिकनी पेशियों से निर्मित और धमनियों में अधिक मोटी होती है। ट्यूनिका इंटरना सरल छल की उपकला से निर्मित होती है। नोट के बाद केशिकाओं में केवल एंडोथीलियम परत उपस्थित होती है, केशिकाएं कैपिलरी होती है। नोट के बाद डायफ्राम को ब्लड सप्लाई फ्रेनिक धमनी करती है, हाथों को सब क्लेवियन धमनी करती है, पैरों को इलियक धमनी ब्लड सप्लाई करती है, मनुष्य की कलाई को रेडियल धमनी करती है, गर्दन को कैरोटिड धमनी करती है, हृदय की पेशियों को कोरोनरी धमनी ब्लड सप्लाई करती है। धमनी, आर्टरी और शिरा की बात करें तो धमनियाँ रुधिर को हृदय से दूर लेकर जाती है और शिराएँ रुधिर को हृदय की ओर लेकर आती है। धमनियों की भित्ति होती है जो मोटी होती है, इलास्टिक एवं पिचकती नहीं है। शिराओं की भित्ति पतली होती है, नॉन इलास्टिक होती है, चिपक जाती है। धमनियों की गुहा संकीर्ण होती है, शिराओं की गुहा चौड़ी होती है। धमनियों में कपाट अनुपस्थित होता है, शिराओं में कपाट उपस्थित होता है। धमनियों की पीएच अधिक होती है। धमनियों में रुधिर का पीएच अधिक होता है, शिराओं में रुधिर का पीएच कम होता है। धमनियाँ केशिकाओं में समापन होता है, शिराएँ केशिकाओं से प्रारंभ होता है। धमनियाँ भीतर की ओर धंसी होती है, शिराएँ सतह पर होती है। धमनियों में रुधिर की मात्रा कम होती है, शिराओं में रुधिर की मात्रा अधिक होती है। विशिष्ट धमनियाँ में सबसे पहले कैरोटिड धमनी होती है जो हेड नेक को ब्लड सप्लाई करती है, जगुलर शिरा ब्लड ले जाती है। फ्रेनिक धमनी होती है जो डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है। सबक्लेवियन धमनी होती है जो अग्रपाद, कंधे या हाथ को ब्लड सप्लाई करती है। इलियक धमनी पश्चपाद या पैरों को ब्लड सप्लाई करती है। और कोरोनरी धमनी होती है जो हृदय की कार्डियक पेशियों को ब्लड सप्लाई करती है। निवाहिका तंत्र, पोर्टल सर्कुलेशन, विशेष परिसंचरण जिनमें शिराएँ रुधिर को हृदय में न ले जाकर किसी अन्य ऊतक में ले जाती है। यह तंत्र केशिकाओं से प्रारंभ में शुरू एवं केशिकाओं में समाप्त होता है। निवाहिका तंत्र के प्रकार 3 होते हैं: हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मानव एवं मेंढक दर्शाते हैं। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मानव एवं मेंढक दर्शाते हैं। छोटी आंत आहार नाल, अवशोषी भोजन का स्वांगीकरण यकृत में होता है। हिपैटिक पोर्टल शिरा। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम होता है जो मानव हाइपोथैलेमस नियमन करता है अग्रपीयूष ग्रंथि का। रीनल पोर्टल सिस्टम मेंढकों में होता है। निचले पाद होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करते हैं किडनी में। लसिका तंत्र की बात करें तो लिम्फ का अंतराली द्रव्य का रासायनिक संगठन रुधिर प्लाज्मा के समान होता है। धमनियाँ ऊतक में खुलती है। ऊतक द्रव्य जो लसिका तंत्र में प्रवाहित होता है उसे लसिका कहते हैं। लसिका बराबर रुधिर माइनस RBC प्लस प्लेटलेट्स होती है।
ब्लड और लसिका लिम्फ में डिफरेंस की बात करें तो ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होती है, लिम्फ में एब्सेंट होती है। ब्लड में प्लेटलेट प्रेजेंट होती है, लिम्फ में एब्सेंट होती है। ब्लड में डब्ल्यूबीसी कम होती है, लसिका में डब्ल्यूबीसी अधिक होती है। ब्लड में छोटे साइज प्रोटीन होते हैं, लसिका में बड़ी साइज प्रोटीन होती है। ब्लड लाल रंग का होता है, लसिका रंगहीन होती है। ब्लड सामान्य स्कंदन दर्शाता है, लिम्फ होता है जो देरी से स्कंदन दर्शाता है। लसिका या लसिका तंत्र के कार्य। अंतराली द्रव्य को पुनः शिराओं या रुधिर परिसंचरण में स्थानांतरित करता है, रुधिर को रोगजनक से फिल्टर करता है, एंटीबॉडीज यूबीस कण को रुधिर में स्थानांतरित करता है। वसा के अवशोषण में कार्य। लसिका का रंग पीला वसा के कारण होता है, वसा पीली रंग की होती है, इसके अधिक अवशोषण से लसिका भी पीली हो जाती है। लसिका कोशिकाओं का व्यास होता है जो रुधिर कोशिकाओं से अधिक होता है। लसिका वाहिकाओं में कपाट अधिक होते हैं, भित्ति कम होती है, भित्ति पतली होती है शिराओं के समान। लसिका वाहिकाएं दो होती है, तो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट या थोरेसिक डक्ट होती है सबक्लेवियन एवं जगलर शिरा। सबक्लेवियन होती है अग्रपाद में होती है, जगलर शिरा गर्दन व सर में होती है। नोट: लसिका प्रवाह पेशियों में क्रमाकुंचन के कारण होता है, पंप नहीं होता है इसमें। ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब 120 से 80 mmHg होता है। रुधिर का दाब 120 सिस्टोलिक प्रेशर, 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इसमें जो यंत्र होता है वह स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। पल्स प्रेशर होता है 120 - 80 यानी 40 mmHg होता है। डिसऑर्डर्स विकार की बात करें तो सबसे पहले होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन होता है। नियमित रूप से 140 से 90 mmHg से अधिक का ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। सर्वाधिक हानि मस्तिष्क एवं किडनी को होती है। CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, LDL कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, कैल्शियम, खराब कोलेस्ट्रॉल, कोरोनल धमनी। LDL कोलेस्ट्रॉल संतृप्त वसा अम्ल कैल्शियम के धमनी की भित्ति पर एकत्रण के कारण गुहा का संकीर्ण हो जाना। धीरे धीरे जो बीमारी प्रकट होती है उसे क्रोनिक कहते हैं। जो बीमारी तेजी से अपने लक्षण प्रकट करती है उसे एक्यूट कहते हैं। नोट के बाद आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, धमनियों की इलास्टिसिटी कम होकर उनका कठोर हो जाना, आयु में वृद्धि के साथ। एंजिना पेक्टोरिस, एक्यूट अचानक सीने में उत्पन्न होने वाला दर्द, कारण CAD होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हार्ट अटैक होता है, उसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। कार्डियक पेशियों का मृत हो जाना, पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण रुधिर प्रवाह धीमा हो जाता है, धीमा या ब्लॉक हो जाता है। थक्के को घोलने में स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। CADG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, इसका अर्थ होता है हृदय में 90% ब्लॉक हो जाता है। सेफिनोज शिरा पैरों में अर्थात इंटरनल मेनिलियम आर्टरी टेस्ट में प्रयोग किया जाता है। हार्ट फेलियर, इस अवस्था में हृदय के नील्य ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पंप नहीं कर पाता, कारण लंग्स में कंजुगेशन होता है। हार्ट ब्लॉक, हृदय के संचारण पथ में खराबी, कंडक्शन पाथवे। स्टोक एडम सिंड्रोम, आलिंद में संकुचन के पश्चात नील्य में संकुचन नहीं होता है। नोट के बाद धीरे धीरे जो बीमारी प्रकट होती है उसे क्रोनिक कहते हैं। जो बीमारी तेजी से अपने लक्षण प्रकट करती है उसे एक्यूट कहते हैं। वेरिकोज वेन, जो लोग ज़्यादा खड़े रहते हैं उनमें होता है। पैरों की शिराओं का नष्ट हो जाना। उसके बाद में आता है कार्डियक अरेस्ट, हृदय स्पंदन बंद हो जाना, ECG चपटा होता है। नोट: हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, उससे मृत्यु भी हो जाती है। हर्ट मर्मर, स्टेनोसिस, हृदय के कपाट में विकार होता है। कैल्शियम राइगर या सिस्टोल अरेस्ट, कैल्शियम को हृदय की पेशियों में इंजेक्ट करने पर हृदय संकुचित अवस्था में ही हृदय रुक जाता है। अधिक नमक खाने से BP बढ़ जाती है, क्योंकि नमक में सोडियम होता है जो ब्लड को गाढ़ा बनाता है, जिस कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसे कम करने के लिए पोटेशियम का सेवन करना चाहिए। सर्वाधिक पोटेशियम केले में होता है। उसके बाद में दायां अलिंद होता है। दायां अलिंद में ऊपर की तरफ होती है सुपीरियर वानकावा महाशिरा, प्रीकेवल्स, शरीर के ऊपरी भाग से अशुद्ध रुधिर लेकर आती है। हर्वेशियन कपाट से दायां अलिंद में खुलती है। नीचे की तरफ होती है इंफीरियर वेनाकावा, शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रुधिर लेकर आती है। पोस्ट केवल्स महाशिरा, इसमें जो कपाट होता है वह यूस्टेकियन कपाट होता है। कोरोनरी शिरा, कोरोनरी शिरा दायां अलिंद में थिबिस्चियन कपाट के द्वारा खुलती है। हार्ट का भार 250 से 300 ग्राम होता है। साइज बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय की एनाटॉमी, आंतरिकी,
हृदय की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। स्थल वक्षीय गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य हल्का बाईं तरफ होता है। बाहर 250 से 300 ग्राम होता है। मानव हृदय की द्विझिल्लीय पेरिकार्डियम द्वारा आवृत होता है। बाह्य रेशीय पेरिकार्डियम भीतरी सिरस पेरिकार्डियम होता है। दोनों झिल्ली के मध्य पेरिकार्डियम द्रव्य प्रवाहित होता है। यह द्रव्य दोनों झिल्लियों के मध्य घर्षण को कम करता है तथा हृदय को बाह्य आघात से बचाता है। पेरिकार्डियल द्रव्य में शोध या प्रदाह पेरिकार्डियट्स कहते हैं। यह पेरिकार्डियल द्रव्य में शोध या प्रदाह या विषाणु संक्रमण हो तो इसे पेरिकार्डियट्स कहते हैं। इसमें कार्डियक आउटपुट घट जाता है। हार्ट में ओपन हार्ट सर्जरी आलिंदों के मध्य उपस्थित छेद फोरमेन ओवेलिस अगर खुला रह जाता है जन्म के बाद भी तो इसे पेटेंट फोरमेन ओवेलिस कहते हैं। यह सर्जरी इसके लिए की जाती है। फुफ्फुसीय धमनी व महाधमनी के मध्य भी एक छेद होता है, उसे डक्ट आर्टरियोसिस कहते हैं। अगर यह भी जन्म के पश्चात खुला रह जाता है तो इसे पेटेंट डक्ट आर्टरियोसिस कहते हैं। क्लोज हार्ट सर्जरी इसके लिए की जाती है। हृदय में सबसे मोटी भित्ति होती है जो बाएं नीले की होती है क्योंकि यह रुधिर को पंप करता है अधिक दाब में। सबसे मोटी भित्ति होती है जो बाएं नीले की होती है। इसमें विशिष्ट कोलेजन युक्त इनक्लास्टिक कोर्ड्स कोर्डाई टेंडनी नीले में पाए जाते हैं। इनका एक सिरा होता है एविका पार्ट से तथा दूसरा सिरा पेपिलरी पेशियों से जुड़ा होता है। कार्य एविका पार्ट को स्थायी करता है। कोर्डाई टेंडनी होता है, इसका कार्य होता है एविका पार्ट को स्थायी करता है। कोर्डाई टेंडनी में विकार आ जाने पर धमनियों में रुधिर प्रवाह घट जाता है। भ्रूणीय अवस्था में दोनों आलिंदों के मध्य छेद होता है, उसे फोरमेन ओवेलिस कहते हैं। जन्म से पूर्व यह बंद हो जाता है, इसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। यदि जन्म के बाद भी यह बंद न हो पाए तो इसे पेटेंट फोरमेन ओवेलिस कहते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी इसके लिए होती है। भ्रूणीय अवस्था में सिस्टमेटिक ओर्टा एंड पल्मोनरी आर्क के मध्य डक्ट आर्टरियोसिस बंद होने की लिगामेंट आर्टरियोसिस बंद न होने पर पेटेंट डक्ट आर्टरियोसिस या क्लोज हार्ट सर्जरी होती है। पल्स धमनियों की भित्ति का फैलना, रुधिर का दाब धमनियों की भित्ति पर लगने के कारण पल्स प्रेशर 120 - 140 mmHg होता है।